भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और इस मंडे नाइट रॉ में हमें गुंथर का धमाकेदार आतंक देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि रिया रिप्ली के मैच में भी काफ़ी कुछ इंटरफेयर हुआ है। सब कुछ हम आपको इस चैनल पे बताएंगे, लेकिन इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप रिया रिप्ली जॉन सीना के फ़ैन हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। पिछले 2 हफ्तों से इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट ही हो रहे हैं। इस सेगमेंट में ये सेगमेंट कम से कम 30 मिनट्स का था और इसमें जॉन सीना कोडी रोड्स पर एलिगेशन लगाते हैं कि तुम चैंपियन बनने के लायक ही नहीं हो, तुम मेरे जैसा प्रोमो कट और माइक स्किल्स नहीं है, तुम मेरी जैसी रेसलिंग नहीं कर सकते, तुम चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते, मैं रेसलमेनिया में तुम्हारा टाइटल ले लूँगा। और कोडी रोड्स कहते हैं कि तुमने मुझे चैंपियन नहीं बनाया, WWE फैंस ने मुझे चैंपियन बनाया है। इसके बाद जॉन सीना रिंग से जाने लगते हैं और कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम रेसल नहीं कर सकते। इसके बाद जॉन सीना गुस्सा आ जाता है और जॉन सीना अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स पर, लेकिन कोडी रोड्स अटैक को डॉज कर देते हैं और शानदार क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। बेसिकली रेसलमेनिया के पहले इनका ये लास्ट प्रोमो सेगमेंट था और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस रोड्स लगाकर WWE ने सब कबाड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पिछले रेसलमेनिया में रॉक ने कोडी रोड्स की क्या हालत की थी, जॉन रिंग्स ने भी कोडी रोड्स की बड़ी बुरी हालत की थी, लेकिन इन जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच जॉन सीना के 3 सेगमेंट हो चुके हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस रोड से WWE ने सब का कबाड़ा कर दिया है। इसके बाद हमें द न्यू डे देखने को मिलते हैं। द न्यू डे के लिए एक सरप्राइज था, एडम पीएस रिंग में आते हैं और न्यू डे के लिए अपोनेंट्स चूज़ कर देते हैं और बेसिकली न्यू डे बड़ी आसानी से इन दोनों न्यू बंदों को हरा भी देते हैं। उसके बाद हमें न्यू डे का फेस ऑफ टैग टीम चैंपियंस के साथ ही देखने को मिलता है। अब WWE अब इन द न्यू डे को टैग टीम चैंपियंस बनाने की सोच रही और मे भी रेसलमेनिया में ये बन भी सकते हैं। इसके बाद हमें 2 भाइयों का सेगमेंट देखने को मिलता है। जिमी यूसो बेसिकली जे यूसो से कह रहे होते हैं कि मैं आज के मंडे नाइट रॉ में गुंथर को ज़रूर हराऊंगा और इस बार मैं गुंथर को हराऊंगा और तुम रेसलमेनिया में जाकर गुंथर को दोबारा से हरा देना। सिंपल बेसिकली जे यूसो जिमी यूसो की बात पे हाँ मिला रहे थे, लेकिन आपको तो जानते हैं कि गुंथर जिमी यूसो से हारने नहीं वाले। और इसके बाद हमें इन दोनों का धमाकेदार मैच भी देखने को मिलता है। मैच की स्टार्टिंग से ही जिमी यूसो डोमिनेट कर रहे थे गुंथर को, लेकिन एंड तक आते आते गुंथर सबमिशन लगा देते हैं जिमी यूसो पर और ये मैच जीत भी जाते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद गुंथर रिंग से जा रहे होते हैं, लेकिन उनको थप्पड़ की याद आ जाती है और फिर से जिमी यूसो सबमिशन लगा देते हैं। ये देखकर जे यूसो को तो आना ही था और जे यूसो सुपरमैन की एंट्री की तरह आ रहे होते हैं और गुंथर को पीटने लग जाते हैं, लेकिन एंड में गुंथर भी डोमिनेट कर देते हैं जे यूसो को। और आपको बता दें कि गुंथर ने जे यूसो का हाथ एक रिस्ट बैंड से बांध दिया था रिंग के साइड कॉर्नर पे। उसके बाद गुंथर ने जिमी यूसो की बड़ी बुरी तरह पिटाई की थी और इतनी बुरी तरह पिटाई की थी कि जिमी यूसो के सिर से ब्लड आने लग गया था और जे यूसो साइड पे रहकर कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन बेसिकली यही इन दोनों का सेगमेंट था और रेफरी आगे इन दोनों को छुड़ा भी देते हैं। यही फैमिली ड्रामा हमें गुंथर और जे यूसो के बीच में देखने को मिला था। बेसिकली हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जजमेंट डे के सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और फिन बैलर कह रहे होते हैं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और आज की मंडे नाइट रॉ में हम पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर को ज़रूर हराएंगे। इसके बीच जाते जाते ही फिन बैलर रकेल को एक टॉन्ट मार देते हैं कि तुम पिछले मंडे नाइट रॉ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीत पाई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जीत जाओगी। बेसिकली ये सुनकर रकेल और लिव मॉर्गन हैप्पी नहीं होते और बेसिकली ये दोनों लड़कियां फिन बैलर का बाजा ज़रूर बजाएंगी और उन्हें जजमेंट डे से ज़रूर निकालेंगी। बेसिकली आगे हमें पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का मैच फिन बैलर और डॉम से देखने को मिलता है। पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर डोमिनेट कर ही रहे होते हैं फिन बैलर और टॉम को, लेकिन गलती से ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर फिन बैलर को लगाने जाते हैं, लेकिन वो गलती से लग पेंटा को जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर फिन बैलर अपना धमाकेदार फिनिशर लगाते हैं पेंटा पर और पेंटा को पिन कर देते हैं और द जजमेंट डे ये मैच को बड़ी आसानी से जीत जाती है। उसके बाद बैक स्टेज हमें इन दोनों के बीच में लड़ाई भी देखने को मिलती है। पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर आपस में लड़े होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर समझा रहे होते हैं कि मैं फिन बैलर को स्पीयर मारना चाहता था, लेकिन गलती से तुम्हें लग गया, ये टोटली एक्सीडेंट था। आपको बता दें पेंटा पहली बार पिन हुआ है WWE मंडे नाइट रॉ में। बेसिकली इसके बाद हमें एडम पीएस के साथ चैट गेबल देखने को मिलते हैं और बेसिकली चैट गेबल का सेगमेंट हमेशा ही धमाकेदार होता है। बेसिकली चैट गेबल अपने डॉक्टर की पर्चियाँ लेकर खड़े होते हैं और एडम पीएस से कहते हैं कि मैं अगले मंडे नाइट रॉ में भी फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। एडम पीएस बताते हैं कि तुम अगले
WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट हमारे होम टाउन में होगा। बेसिकली चैट गेबल होम टाउन में मंडे नाइट रॉ का इवेंट होगा। इसे सुनकर चैट गेबल का मन बदल जाता है और वो रेसलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन WWE को समझा रहे थे कि तुम्हें रेसल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाते हैं और जाते जाते वो ओटिस को गाली भी दे के जाते हैं। इसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल और लोगन पॉल का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। एजे स्टाइल रिंग में आते हैं और सिंपली लोगन पॉल को बुलाते हैं। लोगन पॉल रिंग में आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो मेडिकल स्क्वायर में मुझ पर अटैक किया था, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि अब मैं एक बच्चे का बाप हूँ। इसके बाद एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मैं WWE के फैंस तुम्हारा यहाँ पैसा देखने नहीं आए, वो सिंपल रेसलिंग देखने के लिए आए हैं। वो मुझ पर कूट के भरी है और मैं तुम्हें रेसलमेनिया में हराना चाहता हूँ। बेसिकली इसके बाद इन दोनों के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम सिर्फ यहाँ वीडियोस बनाने आते हो, तुम रेसल नहीं कर सकते हो। और कि लोगन पॉल भी सेम एलिगेशन लगाते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल लोगन पॉल पर अटैक कर देते हैं और एजे स्टाइल बड़े धमाकेदार अटैक कर भी रहे होते हैं लोगन पॉल पर। वो उन्हें रिंग साइड से बाहर भी ले जाते हैं, अनाउंसर पे टेबल पर भी पटकते हैं, लेकिन एंड में लोगन पॉल कुछ अपना नया फिनिशर लेकर आते हैं और एजे स्टाइल पर लगा देते हैं और एजे स्टाइल वहीं पर ही धराशायी हो जाते हैं। ये नए फिनिशर का हमें नाम तो नहीं पता है, बेसिकली मुझे पता करना पड़ेगा, हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसी बारे में बैक स्टेज हमें लारा वेलकरिया देखने को मिलती है। लारा वेलकरिया बेली के बारे में कह रही होती है कि मैं पिछली बार हमारा बेली और लारा वेलकरिया का मैच पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैं फिर से दोबारा डिफेंड करूँगी अपना टाइटल बेली के खिलाफ अगले मंडे नाइट रॉ में। अगर अगली बार भी इन दोनों का मैच कंप्लीट नहीं हुआ तो मे भी इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें फिर से जजमेंट डे दिखती है बैक स्टेज और फिन बैलर और डॉम खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा को हरा दिया है। फिन बैलर बड़े खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब मैं मिड कार्ड टाइटल के लिए ब्रॉन ब्रेकर को ज़रूर चैलेंज करूंगा। इसे सुनकर लिव मॉर्गन डॉम के कान भरने लग जाती है कि वो अगर फिन बैलर कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें भी ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करना चाहिए। और बेसिकली सभी काम लिव मॉर्गन ही करती है और वो डॉम के लिए एडम पियर्स से ज़रूर बात करेगी। बेसिकली हमें इन दोनों के चारों के बीच में फेटल फॉल वे का मैच भी देखने को मिल सकता है। और मैच के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें ईओ स्काई वर्सेस द बैडएस रिया रिप्ली का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। और कमाल की बात यह है कि बियंका ब्लेयर को रिंग साइड से बैन किया था एडम पियर्स ने, इसलिए वो रेफरी बनकर आ जाती है। बेसिकली गेस्ट रेफरी इस बार बियंका ब्लेयर होती है इन दोनों के मैच में। जब इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो रिया रिप्ली स्टार्टिंग से ही डोमिनेट कर रही होती है ईओ स्काई को, लेकिन इनके बीच में हमें बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली के बीच में हमें हल्की सी फाइट और तकरार भी देखने को मिलती है। जब रिया रिप्ली अटैक कर रही होती है ईओ स्काई पर, वो गलती से अटैक बियंका ब्लेयर पर लग जाता है और उसके बाद रिया रिप्ली बेशक अपना स्पेशल मूव लगा देती है ईओ स्काई पर, लेकिन रेफरी ही गिरा होता है, लेकिन इसलिए वो पिन नहीं कर पाती। इसके बाद आपको बता दें ईओ स्काई भी गलती से बियंका ब्लेयर पर अटैक कर देती है। इसके कारण ही बियंका ब्लेयर इन दोनों का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में रोक देती है और इसके बाद रिया रिप्ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इसके बाद वो ईओ स्काई पर अटैक करती हैं, उसके बाद वो बियंका ब्लेयर पर भी अटैक करती हैं और बियंका ब्लेयर पर अटैक करती हैं और बियंका ब्लेयर को रिंग में ले जाकर अपना स्पेशल मूव लगा देती है और उसके बाद ईओ स्काई पर भी अपना स्पेशल मूव लगा देती है। उसके बाद रिया रिप्ली जाने ही वाली होती है, लेकिन फिर से वो रिंग में आती हैं और बियंका ब्लेयर पर रिंग से चढ़कर अपना धमाकेदार स्पेशल मूव लगा देती हैं और बेसिकली रिया रिप्ली अपनी वहाँ से वुमेंस टाइटल को उठा लेती हैं और उसे अपने गले लगा लेती हैं। बेसिकली आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।